हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का कैओटिक शॉर्ट गॉड के ऑडिंग नेम सुन में स्वागत है। तो कहानी के स्टार्टिंग में जिन को उसी मरे हुए सेकंड ग्रेड के बेस्ट के ऊपर दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो डरने लगते हैं। और जो देखने के बाद दो जिन क्या उठते हैं, अरे तुम लोग यहाँ पे ऐसे डर क्यों रहे हो? वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे कोई खाने के लिए नहीं बचाने के लिए आया हूँ। जिसे अच्छे से देने के बाद बाकी सारे बच्चे तो पहचान जाते हैं कि देखो तो ये तो और कोई नहीं, इस साल का जो फ्रेशमैन कॉम्पिटिशन हुआ था उसी का विनर सियान। दूसरी ओर इससे ना यूवी को भी तो ये पता चल गई थी कि ये जो लड़का उसके सामने खड़ा हुआ है, यानी कि ये गर्लफ्रेंड वाला लड़का ही तो इस साल का विनर सियान। अभी ना सियान यानी कि इस कहानी का प्रोटोटाइप जिन क्या उठते हैं कि अरे मिस देखो तो तुम इतने चुपचाप क्यों हो? क्या हुआ? क्या मैं इतना ही खूबसूरत हूँ कि मुझे देखने के बाद तुम्हारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा है? जिसपे तो यूवी बेचारी अभी जिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि मुझसे जितना हो सके मैंने कर दिया, अभी बाकी सारे स्टूडेंट का जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। और ये कहने के बाद ही बेचारी यूवी ना यहाँ पे तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और जो देखते हैं ना जिन बचुआ तो झटपट करके अभी यूवी के पास आ जाती है और यूवी को अपने गोदी पे लेने के बाद तो जिन देखता है कि देखो तो यूवी का जो सेंट बॉस है वो तो बहुत ही पहले खत्म हो चुका है। अभी तो इतने देर ऐसे लड़ाई करने की वजह से यूवी तो अंदर से बहुत ही जख्मी हो चुकी है। जो देखने के बाद जिन एक स्टूडेंट से पूछता है कि ये लड़की यहाँ पे कितने देर से फाइट कर रही है कि ये अंदर से इतने जख्मी हो चुकी है। जिसपे तो वो स्टूडेंट यहाँ पे हकलाते हुए कहता है कि मिस यूवी ना यहाँ पे तो बहुत ही देर से फाइट कर रही है और वो अकेले यहाँ पे सब मॉन्स्टर के साथ फाइट करके हम लोगों को बचा रही थी, लेकिन अगर वो चाहते ना तो आसानी के साथ वो यहाँ से निकल सकते थे। सुनने के बाद जिन अपने मन में ये सोचता है कि चलो पहले तो मुझे लगा था कि ये लड़की ना बहुत ही नाजुक और नक्सरी है, लेकिन अभी तो देखो मुझे यहाँ पे क्या सुनने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ वो तो टिया से कहता है कि टिया बंधु जाओ जाके ना इन सबको अच्छे एक सेफ जगह पे ले जाओ, मैं तब तक यहाँ पे रह के ना बाकी मॉन्स्टर का ध्यान बटा लेता हूँ। जिसपे तो टिया बंधु अभी मुंह फुलाते हुए कहता है कि ना मैं नहीं जाने वाला, वैसे भी मैं अपने दोस्त जिन को अकेला छोड़ गए थोड़ी कहीं पे जा सकता हूँ। अभी तो टिया बचुआ का ये बात सुनने के बाद बेचारा चिन कर भी कह सकता था। वो ना अभी तो बाकी सारे स्टूडेंट से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग लो, तब तक ना मैं और टिया यहाँ पे रह के बाकी सारे मॉन्स्टर के साथ निपट लेता हूँ। और अभी तो बाकी सारे स्टूडेंट चले जाने के बाद जिन अपने दोस्त टिया से कहता है कि देखो बच्चे अभी तो सब चले गए तो तुम यहाँ पे खुश हो ना? वैसे भी मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ टिया मेरे दोस्त, हम लोग के सामने जो मॉन्स्टर है ये लेवल 2 का हो सकता है, लेकिन लेवल 2 का होने के बावजूद भी ना ये पहले मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अभी भी वक्त है, अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसपे ना अभी तो टिया मेरे दोस्त क्या उठता है। डर किस चीज का नाम है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ दोस्त अगर तुम्हारे पे पैर वैर कांप रहा है ना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ दोनों को दोनों दोस्त ना अभी तो बाकी सारे स्नेक को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर तो एक तरफ हम लोग का जिन अपने जो आधा अधूरा सैंडविच था उसी की मदद से बाकी सारे स्नेक को पेल रहा था। दूसरी ओर हम लोग का टिया तो अपना जो आधा अधूरा एक्स था ना उसी की मदद से तो बाकी सारे स्नेक को धो रहा था। तभी तो यहाँ पे एंट्री होता है स्नेक बॉस का, जो ना देखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। जिसे देखने के बाद अभी तो हम लोग का जिन कहता है कि टिया मेरे दोस्त थोड़ा सा संभल गए, क्योंकि ये वाला जो स्नेक है ना ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। और जो करीब आने के बाद जिन तो यहाँ पे फिर से क्या उठते हैं कि अरे दोस्त देखो तो ये वाला स्नेक तो एक सेकंड ग्रेड का मॉन्स्टर है, लेकिन इसके पास पावर तो एक थर्ड ग्रेड के मॉन्स्टर के बराबर है। और ये सुनते ही ना अभी तो टिया क्या उठता है कि जिन मेरे दोस्त मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने दो, तुम ना यहाँ से भाग जाओ वरना हम दोनों के दोनों ही तो यहाँ पे मर जाएंगे। जिस वजह जिन का ये कहना था कि दोस्त यार तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के ऐसे ही चला जाऊंगा। और इसी के साथ साथ ना जिन अपना जो आधा अधूरा सेंड वेपन था उसी के अंदर और भी ज्यादा सेंड फोर्स घुसाते हुए कहता है कि इतने सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के बाद ना मेरा पावर तो पहले से भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरी ओर जिन बच्चों ना अपने मन में तो ये सोच रहा था कि ब्रेक थ्रू करने का सबसे अच्छा वक्त तो वो होता है जब ना तुम एकदम मरने के कगार में पहुंच जाते हो, लेकिन किसी भी तरीके से ना तुम यहाँ पे फिर से बच के आ जाते हो। और अभी ना अपने दोस्त को देखने के बाद तो टिया लाल चौंक जाता है, क्योंकि हम लोग का दोस्त यानी कि जिन बच्चों तो यहाँ पे सेंट रिलम में पहुंच चुका है। और ये फिर तो जिन ना अभी तक अपने तलवार को पावर देते हुए कहता है कि आज हम लोग बचेंगे या फिर मरेंगे ना, ये सब कुछ इस तलवार के ऊपर ही है। और ये कहते हुए तो फाइनली जिन अपने जो सेंड वेपन था उसे यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। और जो कंप्लीट करने के बाद ही ना जिन तो झटपट करके अभी उसे मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी वो मॉन्स्टर जब देखते हैं कि जिन बच्चों तो उसी के तरफ बढ़ रहा है, तो एक बॉस मॉन्स्टर था, इसीलिए ना वो तो अभी अपने बाकी सारे चमचों को बुलाने लगता है। और इसी के साथ यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर को दिखाते हैं, जो ना अभी तो आके जिन का रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। जिन कहाँ रुकने वाला था वो ना यहाँ पे तो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार के आगे चले जाते हैं। और जितने सारे मॉन्स्टर उसके सामने आ रहे थे ना जिन तो यहाँ पे गाजर और टमाटर के माफी काट के रख देते हैं। और ये वाला नजारा देखने के बाद ना टिया तो क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा जिन ना पहले से तो सच्ची में बहुत ही पावरफुल बन चुका है। दूसरे और जिन ना यहाँ पे तो बाकी सारे मॉन्स्टर को मारते हुए ये सोच रहा था कि पिछले वाले जिंदगी में पूरा का पूरा जिंगो कॉन्टिनेंट के अंदर ना मुझे सबसे पावरफुल और सबसे फास्ट शॉट मैन के नाम से जाना जाता है। अभी तो सेंट बनने के बाद मुझे लग रहा है कि फाइनली मैं ना उसके कुछ तो करीब पहुंच ही चुका हूँ। और जब वो बॉस मॉन्स्टर देखता है ना कि देखो तो जिन बचुआ तो उसके बहुत ही करीब आ चुके हैं, तभी ना वो तो अपने
अपने मुंह से फायर ब्रीथ की जगह यहाँ पे ना वेनमस पॉइजन ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जिनचैन तो इससे बहुत ही आसानी के साथ बचते हुए ना झटपट करके तो अभी उसी बॉस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर चला जाते हैं, जहाँ पे जाते ही ना जिनचैन तो वहाँ पे जाते ही ना वार्सेंट वायलेट शॉट टेक्निक माउंटेन क्लीवर का इस्तेमाल कर देता है। और ये टेक्निक तो पहले वाले टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते ना बेचारे थार ग्रेड का मॉन्स्टर का खेला तो तभी के तभी खत्म हो जाता है। यहाँ पे इतना सारा सेंट फोर्स का यूज करने के बाद ना बेचारा जिनचैन तो थक चुका था और इसी के साथ वो तो यहाँ पे कह देता है कि हाँ उसका जो सेंट फोर्स है ना वो तो एकदम खत्म हो चुका है। तो दूर से अपने दोस्त जिनचैन को ऐसे गिरते हुए देने के बाद ना टिया तो चीखते हुए कहता है कि अरे दोस्त शियान तुम ठीक हो ना। और इसी के साथ टिया ना झटपट करके आके जिनचैन को पकड़ के रोने लगते हैं, जो तो अभी रोते हुए कहता है कि अरे दोस्त टियान तुम ठीक हो ना, तुम यहाँ पे मर तो नहीं जाओगे ना। इसी के साथ थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसके साइड में ना हम लोग का बचुआ तो टिया बैठा हुआ। और इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद ना अभी तो जिनचैन क्या उठता है कि अरे इतने सारे मॉन्स्टर को मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग को इतने सारे मॉन्स्टर को भी मिल जाएगा। दूसरी ओर टिया तो यहाँ पे क्या उठता है कि हाँ दोस्त टियान यानी कि जिनचैन तुम यहाँ पे ना एकदम सही कह रहे हो, हम लोग का किस्मत ना बहुत ही अच्छा है। अगर यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर ना आता तो हम लोग को थोड़े के इतने सारे कोर मिल सकता था, पर तभी ना उन लोगों के ऊपर से तो कोई उड़ता हुआ आता है जो ना आके तो धराम करके अभी उन दोनों के सामने गिर जाता है। और अभी तो धूल हटने के बाद हम लोग को पता चलता है कि अरे देखो तो ये तो और कोई नहीं जिनचैन का प्यारा सा बड़े भैया होता है। जिसे पहचान जाने के बाद अभी तो जिनचैन कहता है कि अरे बड़े भैया यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी ना जिनचैन के पीछे से तो कोई क्या उठता है कि अरे हु बच्चे तुम अभी भी भागने का कोशिश करो, वैसे भी आज ना तुम हम लोग के चंगुल से बच नहीं सकते। तुम लोग के पीछे 3 थर्ड ईयर के स्टूडेंट को दिखा रहे जो ना आपस में ये बात कर रहे थे कि देखिए तो बड़े भैया यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर मरे हुए, मुझे तो लग रहा है कोई बेवकूफ है जो यहाँ पे ना इतने सारे मॉन्स्टर को मार के कोड ले जाना भूल गए। और अभी ना ये सब कुछ तो हम लोगों का होने वाला है, लेकिन तभी ना उन लोगों का जो बॉस था वो तो अभी जिनचैन और उसके दोस्त टिया को देखते हुए कहता है बच्चों क्या ये काम तुम दोनों गधों का है। पर तभी ना वो बंदा तो यहाँ पे पहचान जाता है कि ये छोटा सा बच्चा तो हु का भाई है, और इसी के साथ वो तो यहाँ हंसते हुए कहता है अरे देखो तो मेरा किस्मत आज कितना अच्छा है, ना सिर्फ मैं यहाँ पे 2 भाई को मार सकूंगा, उसी के साथ साथ तो मुझे इनाम में यहाँ पे कितना सारा कोड भी मिल जाएगा। जो सुनने के बाद जिनचैन अभी तो अपने दोस्त टिया से कहता है कि टिया मेरे दोस्त तुम थोड़ी देर के लिए ना मेरे बड़े भैया का ध्यान रख लो, मैं तब तक ना इस बंदर के साथ थोड़ा सा खेल के आता हूँ। तो अभी उसका बड़ा भैया हो क्या उठता है कि अरे छोटू इसके साथ फाइट करने के लिए मत जाओ रे, ये ना एक सेकंड स्टेज का सेंड है, इसके साथ तुम क्या अगर हम तीनों भी गए ना तब भी हार जाएंगे। जिनचैन तो अपने बड़े भैया को इग्नोर करते हुए उसी थर्ड ईयर के स्टूडेंट से क्या उठते हैं कि तो तुम यहाँ पे हम दोनों को मारने के लिए आए हो, और इसी के साथ साथ ना वो तो अभी अपना कॉम्प्लीट सेंड वेपन को भी बाहर निकल लेता है। और अभी ये देखने के बाद ना बेचारा हु तो चौंकते हुए कहता है कि अरे छोटू तुम भी सेंड वेपन में पहुंच चुके हो। और जिनचैन तो यहाँ पे दोबारा अपने बड़े भैया को इग्नोर करते हुए अपना जो सेंड वेपन था ना उसके अंदर फिर से तो यहाँ पे सेंड फोर्स को घुसाने लगता है। तो ये देखने के बाद ना हु तो टिया से ही पूछता है कि अरे ये छोटू कब सेंड बन गया, ये जब यहाँ पे आया था तब तो 8 या फिर 9 लेवल पे ही था। तो टिया तो कहता है कि जिनचैन बच्चों तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही सेंड बनाया है। दूसरी ओर जिनचैन को दिखाया था पिछले वाले फाइट के वजह से उसका यहाँ पे सेंड फोर्स तो एकदम खत्म हो चुका था, इसीलिए ना बेचारे का जो सेंड वेपन था उसका हाथ से तो गायब हो जाता है। तो अभी ये देखने के बाद सोचता है कि देखो तो सेंड रिले में पहुंचने के वजह से ना मेरा जो सेंड फोर्स था वो तो एकदम खत्म हो चुका है, और अभी तो मैं अपने सेंड वेपन को भी बाहर नहीं ला सकता। और छोटू के ये वाला कारनामा देखने के बाद ना तीनों के तीनों सीनियर ब्रदर हंसते हुए कहता है कि अरे देखो तो छोटे बच्चे तुम्हें क्या लगा था कि तुम अभी थोड़ा सा जादू दिखाओगे और हम लोगों को लगेगा कि तुम एक सेंड बन चुके हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सेंड वेपन किसे कहते हैं। और इसी के साथ साथ ना उस नियत तो अपने इन्वेंटरी से अपना जो सेंड वेपन था उसे बाहर निकाल लेता है। देखते हैं ना अभी तो हु बच्चुआ डरते हुए कहता है कि अरे छोटे भाई ये तुमसे नहीं होने वाला, तुम एक काम करो तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ से भाग जाओ, मैं इस बच्चे का तब तक ध्यान भटका लेता हूँ। तब ना टिया तो यहाँ पे हु को रुकाते हुए कहता है कि अरे बड़े भैया आप यहाँ पे फिक्र क्यों कर रहे हो, वैसे भी ये सब कुछ ना जिनचैन के ऊपर छोड़ दो, वो ऐसा आसानी के साथ संभाल लेगा। जिस पे तो जिनचैन भी कहता है कि हाँ बड़े भैया आप यहाँ पे फिक्र मत करो, वैसे भी मैं तो इस बच्चे को ना बिना सेंड वेपन के भी हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ना जिनचैन तो अपने सामने का एक टूटा हुआ लकड़ी को उठा लेता है, जिसे तो 2-3 बार घुमाने के बाद जिनचैन कहता है कि हाँ यही काफी है, इसी से मैं उस बच्चे को मजा चखा सकता हूँ। और अभी तो ये देखने के बाद ना बेचारा हु तो सोच रहा था क्या उसका ब्रदर सच्चे में यहाँ पे पागल हो चुका है। दूसरी और यहाँ पे तो टिया क्या दोस्त मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरा टूटा हुआ एक्स का हैंडल है। छोटू का ये वाला कारनामा देखने के बाद ना जो सीनियर ब्रदर था वो तो गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ क्या उठता है, छोटे बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम उस छोटे से तिनके के सहारे मुझे हरा भी सकते हो। और ये कहने के बाद वो तो झटपट करके छोटू को यानी कि जिनचैन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अभी तो सीनियर को अटैक करते हुए देखने के बाद वो तो चिल्लाते हुए कहता है कि वही छोटे भाई देख के ये जो बंदा है ना यानी कि लू, ये ना सेंट होने के साथ साथ तो इसके पास यार एट्रीब्यूट भी है जिसकी मदद से ना ये बच्चा तो कुछ ज्यादा स्पीड में भाग सकता है। उन्होंने तो जैसा कहा था वैसा ही होता है, लूना यहाँ पे तो बहुत स्पीड के साथ इन तीनों के आसपास मनना स्टार्ट कर देता है।
अभी तो लू का स्पीड देने के बाद टिया भी कह उठता है कि हाँ बोलना पड़ेगा, इस बच्चे का स्पीड ना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो हु कह उठता है कि होगा ही ना, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के अंदर ना लू का स्पीड सबसे ज्यादा है। बिना यहाँ पे तो जिनचैन हंसते हुए कहता है कि हाँ बोलना पड़ेगा, बच्चे का स्पीड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास भविष्य देखने का शक्ति है तो आप ही बताइए ना बड़े भैया, इस मैच को कौन जीतेगा? जो सुनते ना अभी तो हु बचुआ चौंकते हुए कहता है क्या सच्ची में ब्रदर तुम्हारे पास फ्यूचर देखने का पावर है? तो हम लोग का छोटा बच्चा जिनचैन तो कहता है हाँ हो सकती तो मेरे पास है, और इसी के साथ वो तो ये भी कहते हैं कि देखिए ना थोड़ी देर बाद ही ये जो बच्चा है, ये अपना जो बड़ा सा छुरा है ना, वो तो मेरे अंदर घुसाने का कोशिश करेगा। जिसमें नाकाम होने के बाद वो बच्चू ना मेरे ऊपर तो ऊपर से स्लाश करेगा, और उसमें भी नाकाम होने के बाद वो फाइनली मुझे साइड से काटने का कोशिश करेगा। लेकिन तब तक वो बच्चू ना मेरे छोटे से टहने से तो बहुत ही पिट जाएगा। जो सुनते ना अभी तो टिया क्या उठता है कि अरे दोस्त क्या बके जा रहे हो, वैसे भी ऐसा वैसा कोई पावर होता ही नहीं। और अभी तो टिया का साथ देते हुए ना छोटू का बड़े भैया भी कहता है कि अरे छोटू मजाक करना बंद कर दो, देख नहीं रहे हो ये बंदा तो सच्ची में हम लोग को मारने का कोशिश कर रहा है। हाँ यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड ये रहा स्क्रीन में आ रहे हैं, जाकर झटपट करके इसे भी देख लो।